हाँ तो दोस्तों हम कहाँ तक पहुँचे थे कि जो है ब्लड हीलिंग्स। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आप भूलोक पे जन्म लिए, आपने गंदे काम करके दूसरों के साथ गलत व्यवहार करके आप ये सूतल लोक में आ गए। आपकी ब्लड खराब हो गया, ब्लड गंदा हो गया, तो मान लीजिए आप मर गए, एक्सपायर हो गए, तो आप चले गए, लेकिन आपका जो जन्म होगा वो कहीं उसी स्थिति में होगा, वैसे ही परिवार में होगा जहाँ पे आपका इसका सामना हुआ है। और प्लस आपका जो ब्लड खराब हुआ है, मान लीजिए आपके बाल बच्चे हैं, आपके जो ब्लड, आपकी जो ब्लड लाइन है उसमें जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स अगर ब्लड जो है बाय द वे ऊपर उठने की सोचेगी, तो सबसे पहले जो आपने अपने ब्लड में ताला लगा दिया है कि गंदे काम करके ताला लगा दिया, तो उस ताला को तोड़ने के लिए, उसकी चाबी ढूंढने के लिए उन्हें उन पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा जो आपने दूसरों को दिया है, क्योंकि यही सत्य है। आप दूसरों को कष्ट दिया तो वो जो है आपकी ब्लड लाइन में चला गया है। माना आप एक्सपायर हो गए, आप कहीं और चले गए, लेकिन वो ब्लड आपके ब्लड में चला गया, तो वो जो पीड़ा दूसरों को दे रखा है वो आपके बच्चों पे आएगी। तो जब वो झेलेंगे उसे, मतलब उन्हें उन पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, तब जाके वो ऊपर की ओर उठेंगे, तब वो ऊपर की ओर जाएंगे। और क्या है कि इस समय क्या है, ब्लड हीलिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो पित्तल का समय चल रहा है, देखो ये 15 दिन के लिए है, 15 दिन के लिए, मानव के लिए 15 दिन है, परंतु हमारे जो पित्तर हैं उनके लिए 1 दिन का होता है। वहाँ पे पित्तर लोक में 1 दिन की छूट होती है, वहाँ पे 1 दिन का है और यहाँ पे 15 दिन माना जाता है। तो ये आते हैं हमारे साथ, अगर आप 1 या 2 दिन पूजा पाठ करें, पितरों को माने, तो देखिए वो सपने में आके आपको बताएंगे क्या कारण है, मतलब उनसे बातें कीजिए, वो बातें भी करते हैं। तो जो है कि आपको, जैसे मान लीजिए आप इस समय दान कीजिए, पितरों के नाम से गौ दान कीजिए, और थोड़ा गरीबों में दान दें, पशु पक्षियों को दाना खिलाएं, ये सब करें, तो इससे क्या होगा कि आपके पित्तल जो है कहीं फंसे हुए हैं, जैसे मान लो उन्होंने कर्म गंदे कर रखे तो फंसे हुए हैं, उन्होंने अभी आज़ादी नहीं पाई है, बेशक एक्सपायर हो गए, तो उनकी आज़ादी के लिए हमें ये सब करना होता है, दान वान। तो इससे क्या होता है कि वो आज़ाद हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं तो ऊपर की ओर उठ के जाती है उनकी आत्मा। जब ऊपर की ओर जाती है तो वो हमें खुशियाँ भेजते हैं, ब्लेसिंग भेजते हैं, ये चीज़ होता है। तो दोस्तों, मैं जो कहना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, क्या जो मेरी वीडियो को देखते हैं वो समझ पाते हैं इन बातों को? तो जो भी इंसान जैसे मान लो भक्ति वक्ति लाइन में है तो वो ज़रूर मेरी बातों को समझता होगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ, अभी मैं क्लियरिटी से नहीं बोल पाता हूँ, ये मेरी गलत है, लेकिन क्या है कि जो शब्द मुझे चाहिए वो अभी मुझे खुद नहीं प्राप्त हो पाता, परंतु मैं से जितना भी होता मैं